कई लोग समझते हैं कि हाइट बस जेनेटिक्स पर डिपेंड रहती है। देखो भाई, ये तो है कि जेनेटिक्स मैटर्स और इसी के साथ तुम्हारी स्लीप, पोस्चर, न्यूट्रिशन ये भी मैटर करता है। मगर ये कह देना कि जेनेटिक्स ही सब कुछ है तो फिर ये गलत है। तुम्हारी हाइट स्पेशली टीनेज के स्टेज में बढ़ती है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी नेचुरल पोटेंशियल पे पहुंच सकते हो। मगर हाइट के मामले में अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि स्लीप इज योर सीक्रेट वेपन। मोस्ट हार्मोन स्लीप के टाइम ही रिलीज होते हैं और अगर डीप स्लीप हो तो फिर और भी बेटर है। मगर अगर तुम 2 AM के बाद सोते हो आफ्टर स्क्रोलिंग थाउजेंड्स ऑफ सिग्मा एडिट्स और फिर वही फोन में लग जाते हो तो फिर ये तो तुम अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है कि 8 से 10 घंटे की नींद तो तुम्हें मैक्सिमम लेनी है। और जैसे अभी समर वेकेशन चल रहे हैं तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ करेंगे 8 से 10 घंटे की नींद लेने से, अनलेस अनटिल तुम्हारे पेरेंट्स के बाद वो टिपिकल माइंडसेट है कि बेटा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। सॉरी माय बैड। ट्राई करो कि तुम 11 बजे से पहले सो जाओ। अच्छी नींद लेने से बेटर है तुम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा शांत बनाओ। इसको कहते हैं हम जापानीज टेक्निक। ये टेक्निक जापानीज के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सोने से पहले वो अपने एनवायरनमेंट को काम कर लेते हैं और ये उनके सीजन्स पे डिपेंड करता है। अब अगर तुम मेरी तरह टीनेज में हो तो ये गोल्डन पीरियड हो सकता है तुम्हारी हाइट को बढ़ाने के लिए। नींद में तुम्हारी ऑलमोस्ट रिकवरी होती है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस जर्नी में न्यूट्रिशन ही तुम्हारा वो साथी है जो कि तुम्हारे साथ इस जर्नी में भागेगा। तुम्हारा शरीर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा अगर तुम सही से न्यूट्रिशन नहीं लोगे। बस रात भर डूम स्क्रोलिंग करने के बाद तुम्हारे पेट में से एक आवाज आती है, अबे ओए कुछ खाने को दे। मेरी डबिंग बहुत खराब है। और तुम किचन में जाते हो और तुम्हें तो खाना मिलता है मगर तुम खाने को ना देखते हुए नूडल्स को चूज करते हो। तुम्हें फोकस करना है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड जिंक एंड मैग्नीशियम। इसके सारे के सारे सोर्स तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब बॉडी को हाइड्रेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर हर 10 से 15 मिनट के बीच में तुम्हें पानी की बोतल को मुंह लगाना है पीने के लिए। एक्सरसाइज, वर्कआउट ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस जर्नी में। एक्सरसाइज तुम्हारे जेस्चर और पोस्चर को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन करके चलती है ताकि लड़कियां तुम पे मरे। मगर क्या करे, तुम्हारे पास तो वो फीलिंग ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ रूटीन चाहिए तो फिर तुम मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि तुम होम वर्कआउट में कैसे एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो जिसपे अगेन लड़कियां तुम पे मरे। तुम्हारा पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब से तुम्हें ध्यान देना है कि जब भी तुम खाना खा रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो एंड इवन जब भी तुम बाथरूम में हो, तुम्हें अपनी बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके बैठना है। तुम्हें अपने शोल्डर्स को एकदम वाइड करना है। बस ये देख लेना कि वो तुम्हारे शोल्डर और फुट के डिस्टेंस में आ रहे हो, मीन्स इक्वल में आ रहे हो। तुम्हें अपनी चेस्ट को थोड़ा सा पंप रखना है एंड तुम्हें अपनी नेक को एकदम झुका कर नहीं रखना। ये एक मेजर मिस्टेक हो सकती है। तुम्हें अपनी नेक को एकदम स्ट्रेट करके रखना है। एंड इवन अगर तुम वॉक कर रहे हो तो फिर यही तुम्हें पोस्चर अपनाना है। ये तुम्हें एक डोमिनेंट लीडर की वाइब देता है ताकि अगेन लड़कियां तुम पे मरे। अब देखो, मैं ये चाहकर भी पॉइंट को अवॉइड नहीं कर सकता मगर ये जो स्मोकिंग एंड वेपिंग है तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। इवन तुम्हारी खुद की हेल्थ को। ये तुम्हारी गंदी आदत है जैसे कि ना सोना, एक्सट्रीम जंक फूड को अवॉइड ना करना, स्ट्रेस लेकर घूमना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये तुम्हारे हार्मोन्स को इफेक्ट करती है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि हर कोई बंदा 6'4" की हाइट लेकर बैठ सकता है, तो आंसर है नहीं। मोस्ट ऑफ द टीनेजर वो अपनी नेचुरल हाइट तक भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि जेनेटिक्स स्टिल मैटर्स। वो अपनी नेचुरल पोटेंशियल पे इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो अपनी इन गंदी आदतों को अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने तुमको बताया था, स्लीप अच्छे से ना लेना, न्यूट्रिशन भी अच्छे से ना लेना, एक्सट्रीम बाहर का जंक फूड अवॉइड ना करना, ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो इन हैबिट्स को सुधारने के लिए मैं तुमको एक बुक रिकमेंड करता हूँ जो कि है एटॉमिक हैबिट्स। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है एंड ये वर्थ इट है। डूम स्क्रोलिंग से तो बेहतर ही है कि तुम कोई बुक पढ़ लो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में तो मैं यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, कहीं मैं खो ना जाऊं, या तो शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी।